नमस्कार दोस्तों, पीपीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी के 8.1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं एक नंबर। तो कहा गया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जिसका बी कोण समकोण है तो यहाँ पे बी हो जाएगा या 90 डिग्री का है, तो यह ए हो जाएगा या सी हो जाएगा। अब कहा ए बी बराबर 24, तो ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर 7, तो यह 7 है। तो यह कितना होगा सबसे पहले निकाल लेंगे हल। तो ए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 दिया हुआ है, बी सी बराबर 7 दिया हुआ है। तो ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर √अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576 प्लस 7 के 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 से 25। 6 से 25 का वर्गमूल होता है 25। यह निकल गया 25, यह निकल गया कितना 25। तो सी के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा छाट लेंगे। कोण ए के लिए यहाँ पे एक नंबर तो है साइन ए बराबर पी बाई एच। तो ए के लिए पी कौन हो जाएगा 7, एच 25 कॉस ए बराबर बी बटा एच। तो ए के लिए अब पी है, चलिए तो कॉस ए का मान क्या करता है तो बी बटा एच। अब इसके लिए ए के लिए यह पी हो जाएगा तो बी 24 बटा एच, एच कितना हो जाएगा 25। अब दूसरा नंबर में कह रहा है साइन सी। अब सी के लिए यहाँ पे सी के लिए यह पी हो जाएगा, सी के लिए 24 हो जाएगा बटा एच 25 हो जाएगा। कॉस सी बी बटा एच, तो यह पी है तो बी कितना हो जाएगा 7 बटा 25। तो दूसरा नंबर कह रहा है आकृति 8.3 में, या आकृति 8.13। तो 8.13 में कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति में दे दिया हुआ है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर दे दिया 12, पी आर बराबर दे दिया 13। तो हमको निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। चलिए पी आर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 144 घटेगा तो 25 का 5। तो कह रहा है tan p और cot r का मान ज्ञात करने के लिए। तो tan p माइनस cot r का मान, तो tan p का मान कितना होता है p बटा b माइनस b बटा p। तो यहाँ पे p के लिए यहाँ पे यह p हो जाएगा जो अभी निकाले हैं 5। तो p कितना हो जाएगा 5, b 12 माइनस b cot r के लिए यह p हो जाएगा और यह b हो जाएगा। तो 5 बटा 12। अब दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का है साइन ए बराबर 3 बटा 4। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का मतलब होता है पी बटा एच। तो पी का मान हमको दे दिया 3 और एच का मान 4। तो बी निकालेंगे, तो बी बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, √अंडर 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 4 चौका 16 माइनस 9 घटेगा तो √अंडर 7। अब कह रहा है कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो कॉस
ए बराबर होता है बी बटा एच। तो बी का मान कितना निकाले हैं √7 बटा एच। एच कितना है 4। अब करा tan का मान, तो tan ए बराबर हो जाएगा पी बटा बी। तो पी का मान 3 और बी का मान √7। चलिए चौथा नंबर करा है 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है, तो यह गुना में इधर जाएगा था भागा में हो जाएगा cot ए बराबर 8 बटा 15। इसका मतलब है बी और पी दे दिया है, एच निकालेंगे। एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के जगह पर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर हो जाता है 225 और प्लस 8 के स्क्वायर 64। 8 के स्क्वायर 64 जोड़ेंगे हो जाएगा 289। 289 कितना हो जाएगा 17 का 2 करो तो 15 आ गया। अब कहा कि साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। तो पी का मान कितना है 15 बटा एच। एच का मान अभी निकालने हैं या 17 होगा, तो कितना आ जाएगा 17। अब कह रहा है सेक ए का मान एच बटा बी। एच कितना है तो 17 बटा बी। बी कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। यह चौथा नंबर। 5वां नंबर कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12। इसका मतलब बी बटा एच दे दिया है। पी नहीं किया हुआ है तो पी निकालेंगे। पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे एच बटा बी होता है। तो कितना आ जाएगा एच बटा बी के स्क्वायर। एच का मान 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 माइनस 144 घटेगा तो 25 हो जाएगा। 25 का हो जाएगा 5। तो कहें अन्य सभी, तो अन्य सभी का मतलब इसको छोड़ के साइन का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी कितना है तो अभी निकालने हैं 5। एच कितना है तो 13। अब कॉस थीटा का मान इसी तरह ज्ञात कर लेंगे बी बटा एच। तो बी कितना है तो बी है 12/13। कॉस tan का मान ज्ञात कर लेंगे। tan थीटा बराबर पी बटा बी। तो पी कितना है पी 5 बटा बी। बी 12। कॉस एक थीटा बराबर एच बटा पी होता है। तो एच कितना है 13 बटा पी 5। कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है तो बी बटा पी होता है। तो बी का मान 12 बटा पी का मान 5 है। तो 5 या 5वां कंप्लीट। चलिए 6वां नंबर का है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है या नहीं है। या सिद्ध करने के लिए कहे तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए सी बी। इसलिए बनाएंगे कि कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे ए और बी न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो अब दिया हुआ है उसको लेंगे। यह हल दिया है, क्या दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। cos का फॉर्मूला होता है b बटा एच बराबर b बटा एच। अब देखिए यहाँ पे a के लिए कौन a के लिए यह p हो जाएगा, तो यह b हो जाएगा। b हो जाएगा ac बटा कौन हो जाएगा h ए बी बराबर। अब b के लिए कौन b के लिए इसके लिए अब यह p हो जाएगा। यह p हो जाएगा तो यह b हो जाएगा बी सी बटा ए बी। अब ए बी से ए बी खत्म, क्या बन जाएगा ए सी बराबर BC। अब AC जो है BC के बराबर, यह दोनों भुजा क्या है
बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज से समद्विबाहु त्रिभुज से कोण जो ए होगा वह कोण बी के बराबर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर तो कहा है कि कॉट ए बराबर 60 दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है और कॉट का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 तो हमको निकालना है 1 नंबर में इसका मान। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे इसको हम तोड़े हैं दोनों को। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यह फॉर्मूला होता है। तो एक फिर फॉर्मूला आता है कॉस बटा साइन तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। तो ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। स्क्वायर है दोनों पे स्क्वायर कर दिए। अब इसका मान हमको मालूम है कितना तो 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए 7 के स्क्वायर 49/8 के स्क्वायर 64। क्या पहला नंबर हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर सीधा कर रहा है कि कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करें। दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या होता है कॉट का मान हमको फिर दिया हुआ है यहाँ पे 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए फिर 7 के स्क्वायर 49 8 के स्क्वायर 64। यह दोनों बन गया। इस फॉर्मूला को याद करके रखेंगे बहुत अच्छा होगा। चलिए तो 8वां नंबर का है कि यदि 3 cot = 4 तो जांच कीजिए कि वह 1/tan स्क्वायर थीटा टर्न ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कॉट ए बराबर 4 यह गुना में इधर जाएगा था भागा में हो जाएगा कॉट ए बराबर 4/3। तो हमको सिद्ध करना है यह इसके बराबर है कि ना है। इसको LHS कहेंगे LHS बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 1 है तो 1 माइनस p बटा b के स्क्वायर बटा 1 प्लस p बटा b के स्क्वायर। अब देखिए p और b कितना हो जाएगा यह b है तो यह p है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस p का मान 3/4 के स्क्वायर बटा फिर 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3/9/16 बटा 1 प्लस 9/16। अब देखिए एक है तो इसका लसा पहले निकाल लेंगे। इसके नीचे एक है 1 और 16 का लसा 16 होता है। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 16 माइनस 9 फिर यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा 16 16 प्लस
9, इसका यह हो गया और इसका यह। अब 16 से 16 खत्म, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16 में से 7 9 जाएगा तब 7 यह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब ये इसका मान निकल गया। अब इसको लेंगे RHS बराबर कितना दिया हुआ है? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम P और B मालूम है, H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H बराबर हो जाता है, छूट गया है, H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। इसका मतलब है 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 जोड़ेंगे हो जाएगा रूट अंदर 25। 25 का 5। इसका मतलब है कि H हमको मालूम कितना हो गया? 5। तो B बटा H के स्क्वायर माइनस P बटा H के स्क्वायर। B का मान B कितना है? तो 4 बटा H का मान निकाले है 5 के स्क्वायर माइनस P 3 बटा H 5 के स्क्वायर। 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। इसका लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा 25। 16 माइनस 9 घटेगा तो 7 बटा 25। अब यहाँ पे देखिए इसका भी मान आ गया 7 बटा 25, इसका भी मान आ गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए 9 नंबर का त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। भी समकोण बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका B कोण समकोण है। तो यहाँ पे B हो जाएगा 90 डिग्री का, तो A हो जाएगा या C हो जाएगा। अब कहेंगे tan A बराबर tan A, इसके लिए या P हो जाएगा √3 और यह 1 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में यह निकल गया। AB बराबर हो गया 1, BC बराबर √3। क्या निकालेंगे? AC बराबर होता है रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB का मान कितना है? तो 1 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, इसे यह खत्म हो जाता है 3, कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है 1 नंबर में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहाँ पे साइन P बटा H इंटू कॉस का मान होता है B बटा H प्लस B बटा H इंटू P बटा H। अब यहाँ पे A के लिए यह P हो जाएगा कितना? √3। H कितना हो है? तो अभी निकाले यह 2 है, तो 2 हो जाएगा इंटू B C के लिए यह P हो जाएगा, तो B हो जाएगा √3/2 प्लस फिर A के लिए B 1 हो जाएगा बटा 2 इंटू A के लिए। अब C के लिए यह P हो जाएगा, तो C के लिए यह P या B, तो P कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 4 प्लस 1 बटा 4। इसका लसन निकालेंगे हो जाएगा 4 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 बटा 4 कट के 1। यह पहला नंबर हो गया। पहला नंबर। तो इसी का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है कॉस A इंटू कॉस C या माइनस साइन A इंटू साइन C। तो यहाँ पे B बटा H इंटू B बटा
एच माइनस पी बटा एच इंटू पी बटा एच। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के लिए इसके लिए बी, या पी हो जाएगा तो या बी हो जाएगा कितना, तो 1/2 एच। अब सी के लिए यह पी हो जाएगा तो यह बी हो जाएगा कितना, तो 3/2 माइनस, अब सी ए के लिए यह पी हो जाएगा कितना, तो 3/h2 हो जाएगा। बोले सी के लिए यह पी हो जाएगा कितना, तो 1/2, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा तो 3/4 माइनस 3/4, या दोनों का कितना हो जाएगा 0। क्या नंबर चलिए कह रहा है नंबर 10 नंबर की त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हो गया, कह रहा है जिसमें क्यू कोण समकोण है, या क्यू कोण समकोण है, तो पी क्यू आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पी से आर प्लस क्यू से आर, यह दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना होता है 25, और पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25। क्या दिया हुआ है 25। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले दोनों में से किसी योग को इधर भेज देंगे, तो पी आर बराबर रहने दिए, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का मान निकल गया, पी आर का मान हो गया कितना, तो 25 माइनस क्यू आर। तो ये अगर इसका मान हमको मालूम नहीं है तो यही रहने दिए क्यू आर। तीनों भुजा मालूम हो गया, तो हम जानते हैं कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कॉन कितना है, यह 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर बराबर लंब, इसको मान लेते हैं लंब 5 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर माइनस 2a बी क्यू आर बराबर, ऐसे भी इसको कर दो 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर खत्म कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर 6 से 25 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25। अब इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो 6 से 25 आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यह इधर प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। अब यह घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 से बराबर 50 क्यू आर। यह गुना में इधर जाएगा तो भागा में क्यू आर का मान निकल जाएगा कितना 6 से बटा 50, 0 से 0 खत्म, 12×5 = 60। क्यू आर का मान निकल गया कितना 12, क्यू आर का मान निकल गया 12। ये कितना हो जाएगा 25 माइनस इसके जगह पर क्यू आर की जगह पर 12 बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 13। तीनों भुजा हमको मालूम चल गया, तो हमको कह रहा है कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे निकल गया 12 घट गया 13 निकल गया। अब कहा है कि साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन पी बराबर होता है पी बटा एच। पी के लिए इसके लिए अब पी हो जाएगा कितना 12/h, तो एच का मान कितना हो जाएगा 13। अब कह रहा है कॉस पी का मान, कॉस पी बराबर हो जाएगा b/h। तो पी के लिए यह कितना हो जाएगा, यह पी हो जाएगा तो यह b 5/13। अब कह रहा है tan पी का मान, तो tan पी बराबर होता है p/b। तो p के लिए यह p हो जाएगा कितना 12/b 5। चैप्टर इंड। कोई कमेंट में पूछा